Hello, my dear student. Welcome back to the White Stone series by Regent Publishing House. Student, we are studying Living Science, a complete book on junior level science of class 5. Let us start with the chapter number 3, and the name of the chapter is Good Health. Let us start with. You will learn about nutrients, balanced diet, diseases, hygiene, and exercise and rest. Learning time. Study the bar graph, then answer the following question. Which food item do most people like to eat? What is there in the bar graph is cheese sandwich, corn, pizza, fruits, chow mein, french fries and momos. Which is the किसका सबसे ऊपर बार है? Pizza. So which food people like to eat? It is pizza. Do they pizza? Do they like fruits better than corn? Where the fruits are? See, corn is this and fruits. Yes, they like fruits more. Which is more popular food item? Cheese sandwich or momos? Cheese sandwich and momos. They both are. See, tell me, student, which the people like the more by looking at this paragraph. Look at it. Cheese sandwich because it tastes better than momos. Okay, now come to the chapter. To be healthy and to function properly, our function needs some nutrients. हमें हेल्दी मतलब स्वस्थ और हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाए, प्रॉपर फंक्शन कर पाए, उसके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉज सम डिसीजेस. अगर किसी न्यूट्रिएंट की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है बच्चों, तो हमें उससे बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं. लेट अस नो अबाउट दिस न्यूट्रिएंट एंड डिसीजेस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी. अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिएंट्स और कि किस न्यूट्रिएंट की कमी से क्या डिसीज होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. नाउ न्यूट्रिएंट्स. द फूड दैट वी ईट हैज़ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट. हम कोई भी खाना खाते हैं उसमें कोई कुछ सब्सटेंस होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. इन डिफरेंट फूड हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी. अलग अलग तरीके के फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट अच्छी मात्रा में चाहिए होता है जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके. नाउ देर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट इन द फूड वी ईट. 5 मेन न्यूट्रिएंट होते हैं, वो होते हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल. दे आर वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, हमको जो एक अपनी बॉडी को के फंक्शन को कंट्रोल करने में, अच्छे से काम करने में मदद होती है. ऑल्सो वी टेक रफेज इन आर डाइट. रफेज भी हम अपनी बॉडी में लेते हैं. नाउ कम टू व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स. Let us read what are carbohydrate and what are the source. Carbohydrate gives us a lot of energy to work. Carbohydrate हमें जो है बहुत सारी एनर्जी देते हैं काम करने के लिए और खेलने के लिए. Cereal, pulses, fruits, sugar, potato and honey are source of carbohydrate. जिसमें भी कोई दाल हो, चावल हो, कोई भी गेहूँ, कोई भी अनाज हो, शुगर हो, पोटैटो हो, सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है. प्रोटीन आर गॉट फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल. प्रोटीन जो है एनिमल से भी मिलता है और प्लांट बेस्ड भी होता है. मीट, एग, फिश, सोयाबीन, पी एंड नट आर रिच इन प्रोटीन. ये मेजर सोर्स होते हैं प्रोटीन के. प्रोटीन हेल्प इन रिपेयरिंग ओल्ड एंड डैमेज सेल. प्रोटीन क्या हेल्प करता है? जो हमारे पुराने और डैमेज सेल हैं उनको हील करता है, उनको रिपेयर करता है. कोई हमें चोट लग जाती है उसको हेल्प करता है, ब्लड बनाने में हेल्प करता है और एनर्जी देता है काम करने के लिए. प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों हमारी बॉडी के लिए, इसलिए हमें प्रोटीन रिच डाइट ज़रूर लेनी चाहिए. फैट्स. फूड दैट कंटेन फैट गिव अस हीट एंड एनर्जी. जिस भी सोर्स में या जिस भी फूड में फैट होते हैं वो हमें हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में. चीज़, मिल्क, बटर एंड नट्स आर फैट कंटेंट फूड. फैट आर स्टोर्ड इन अ बॉडी सेल्स और फैटी टिश्यूज. फैट कहाँ स्टोर होता है हमारे बच्चों? बॉडी सेल्स में या फिर फैटी टिश्यूज में सोर्स होता है. ये एक एनर्जी की तरह स्टोर होता है, जो कि जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, फैट जो है डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है. विटामिन एंड मिनरल. ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन और मिनरल्स. वी नीड दिस विटामिन एंड मिनरल इन स्मॉल क्वांटिटी. चाहिए तो हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं. दीज न्यूट्रिएंट हेल्प आवर बॉडी टू रेसिस्ट
डिसीज से बचाते हैं. आवर बॉडी नीड्स विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के बिसाइड मैनी अदर विटामिन. ये इंपॉर्टेंट विटामिन हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं. एवरी फ्रूट एंड वेजिटेबल, एग्स एंड फिश कंटेन विटामिन. हर फ्रूट में, वेजिटेबल में, एग में, फिश में, हर चीज़ में विटामिन पाए जाते हैं. आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम आर सम ऑफ द मिनरल दैट आर बॉडी नीड्स. आयरन, आयोडीन और कैल्शियम होते हैं 3 मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल and fruits are rich in minerals. Okay, now we can take vitamin and mineral pill and tonics too, but the vitamin and mineral found in fresh food are more easily absorbed by our body. हम जैसे कि आपको पता है कि किसी भी चीज़ की कमी होती है, कुछ होता है, तो डॉक्टर या फिर हम लोग अपने आप से कोई मिनरल्स की पिल्स, कोई टैबलेट्स या फिर टॉनिक्स लेने लगते हैं. लेकिन जितना ज़्यादा हेल्पफुल जो फ्रेश फूड में पाए जाते हैं वो होते हैं, उतने वो नहीं होते, क्योंकि जो फ्रेश फूड में पाए जाते हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, रेदर देन जो हम पिल्स के थ्रू लेते हैं. ओके, नाउ वाटर एंड रफेज. Along with these 5 main component of food, our food need adequate amount of water and roughage. ये तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं भाई. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब 5 चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं. लेकिन इसके साथ साथ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, वो पानी की है और रफेज की है. रफेज क्या होता है? रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन फूड. रफेज जो होता है एक फाइबर होता है जो खाने में प्रेजेंट होता है. कॉर्न एंड कैबेज आर सम गुड सोर्स ऑफ रफेज. We should drink plenty of water and include food stuff containing the roughage in our diet. हमें बहुत ज़्यादा, कम से कम 8 glasses of water बच्चों दिन में पानी ज़रूर पीना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी जो है हाइड्रेटेड रहे, हमारी बॉडी में पानी की मात्रा की कमी कभी नहीं हो. और फूड स्टफ जिनमें रफेज होता है वो हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंटेक करने चाहिए स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस डाइट. The food we eat in our diet that contain all the nutrient, roughage and water is the right amount. In the right amount is called balanced diet. एक सही अमाउंट में, एक सही पूरी उसमें, जिसमें एक ऐसी डाइट जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स, रफेज, वाटर सब एक राइट अमाउंट में हो, सही मात्रा में हो, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. द वेरियस न्यूट्रिएंट नीडेड बाय आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल. द डाइट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन द एज, सेक्स एंड लाइफ स्टाइल. हर इंसान की डाइट अलग होती है. ऐसा नहीं है कि आप, मेरे को जो रिक्वायरमेंट है डाइट की वो आप लोगों को भी हो, या जो मुझसे बड़े हैं उनको भी हो. हर एज के अकॉर्डिंग हर इंसान की डाइट अलग अलग वेरी करती है. हर इवन फीमेल और मेल की डाइट भी वेरी करती है. जो डाइट मेल की होती है वो फीमेल की नहीं मिलती है. लुक एट दिस पिरामिड. A food pyramid indicating the nutrients for all 5 food group or for growing children to maintain good health. हमारी क्या डाइट होनी चाहिए? ऐसे. क्वांटिटी क्या होती है? मैक्सिमम टू लीस्ट, मतलब ऐसे बढ़ हो रही है, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे कम. हमें जो लेने चाहिए बच्चों, ब्रेड, सीरियल एंड पोटैटो सबसे ज़्यादा अमाउंट में लेने चाहिए. उससे कम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए. उससे कम मीट, फिश, एग, मिल्क, चीज़ लेना चाहिए. और सबसे कम आइसक्रीम एंड जूसेस लेना चाहिए. ओके. पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड टू इंक्लूड मोर कार्बोहाइड्रेट इन देयर डाइट. जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा जिम वगैरह करते हैं, उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है बॉडी के अंदर. अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स टू ईट प्रोटीन रिच डाइट. जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, जैसे आप सब जैसे बच्चे हैं, उनको प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए. नाउ time to think. Collect empty food boxes or covers that have a table listing the amount of nutrient present. Cut out 2 or 3 in the table and paste them in your notebook. Does any of them contain more fats than carbohydrate, more vitamin than fats? Does any of them provide balanced diet by itself? So this is an activity, so you have to do it by yourself, students. Okay. Now come question time. Answer in short. We have to answer in short. Why do we need energy? We need energy to do our work. What are nutrients? Nutrients are special substance, that is there are mainly 5 nutrients: carbohydrate, fat, protein, vitamin, mineral and roughage present inside the food items. What is balanced diet? A diet that contain all the nutrient, roughage and water in the right amount. Now next question is, what are carbohydrate? Carbohydrate are nutrient that gives us lot of energy to work.
नेक्स्ट इज नेम सम रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की क्या क्या थी रिच सोर्स? सीरियल, पल्सेस, फ्रूट, शुगर, पोटैटो एंड हनी आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की कौन कौन सी है? मीट, एग, फिश, सोयाबीन, पी, ये सब प्रोटीन की है। नाउ डिसीजेस। डिसीज इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी इज नॉट एबल टू कैरी आउट ऑल इट्स फंक्शन प्रॉपरली। डिसीज क्या होती है? बीमारी। बीमारी क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन जब बॉडी जो है ढंग से काम ना कर पाए, ढंग से रिस्पॉन्स ना कर पाए। अ डॉक्टर कैन ईजिली टेल द इलनेस बाय द सिम्टम। डॉक्टर जो है आसानी से जो भी बीमारी के सिम्टम होते हैं उसे देख के बता देते हैं। दीज आर द इंडिकेशन दैट आर बॉडी गिव्स अस, सच एज फीवर, पेन, कफ, प्रेशर। क्या इंडिकेशन देती है जब हमारी बॉडी में कोई बीमारी होती है, अब हम अनवेल होते हैं? फीवर होगा, पेन होगा, जुकाम खांसी होगा, रैशेज हो जाएंगे, बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेशन है जो हमारी बॉडी देने लगती है जब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है। तो नाउ डिसीजेज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। दो तरह की डिसीजेज होती हैं बच्चों, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती है बच्चों? जो एक दूसरे से फैलती नहीं है। और कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती है? जो एक दूसरे से फैल जाती है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का एग्जांपल हो गया, जैसे किसी को कह सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस है, तो वो उसे देख के किसी को दूसरे को नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी। लेकिन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? किसी को कफ है, कोल्ड है, तो हाँ उसके कांटेक्ट में आके दूसरे को भी कफ एंड कोल्ड हो सकता है। अब आइए इनके बारे में पढ़ते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, दीज आर सम डिसीजेज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ये डिसीजेज वो डिसीजेज होती हैं जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से स्वस्थ इंसान तक नहीं फैलती। सम ऑफ देम आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी। ये कुछ किस वजह से होती हैं? कुछ होती है कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी हमारी बॉडी में हो जाए, दे आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेज। जो न्यूट्रिएंट की कमी से होती है उनको हम डिफिशियंसी डिसीजेज कहते हैं। अ पर्सन टेकिंग अ बैलेंस डाइट इज अनलाइकली टू हैव दीज डिसीजेज। जो पर्सन एक बैलेंस डाइट लेता है उनको कम चांस होते हैं ये सब डिसीजेज होने की। दे कैन ऑफन बी क्योर्ड बाय सिंपली इम्प्रूविंग द डाइट। जो डिफिशियंसी डिसीजेज होती हैं इनको हम अगर ठीक अमाउंट में अपनी डाइट लेने लगे, एक बैलेंस डाइट लेने लगे, तो ये ठीक हो जाती है धीरे धीरे। लुक एट द चार्ट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज टू नो मोर अबाउट दैम। इस चार्ट को देखते हैं और इनसे हमें डिफिशियंसी किससे क्या हो रहा है और क्या सोर्सेज से ठीक हो सकता है वो जानते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, यू कैन नॉट सी वेल इन डिम लाइट। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? रात में आपको ठीक या डिम लाइट में आपको ठीक से नहीं दिखेगा। किसकी कमी की वजह से होती है बच्चों? ये विटामिन ए की कमी से होती है। इसमें क्या प्रोटीन, क्या सोर्स लेना चाहिए हमें? मिल्क, मैंगो, फिश, एग, कैरेट, टोमेटो, ये सब हमें लेना चाहिए। बेरी बेरी, ये एक वीकनेस होती है, ये विटामिन बी की कमी से होती है, जिसमें हम मिल्क, मीट, एग वगैरह लेके क्योर कर सकते हैं। मेडिसिन तो ऑफकोर्स आपको लेना ही पड़ेगा इनके साथ। स्कर्वी, स्कर्वी क्या होता है? ब्लीडिंग ऑफ गम्स, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, ये विटामिन सी की कमी से होते हैं। इसमें हमें सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना चाहिए। रिकेट्स क्या होता है? बोन की बीमारी होती है, ये किसकी वजह से होती है? ये विटामिन डी की वजह से होती है। इसमें हमें क्या लेना चाहिए? विटामिन डी रिच सोर्स लेने चाहिए, लाइक मिल्क, एग, फिश, ये सब लेना चाहिए। ग्वाट्रे, ग्वाट्रे क्या होता है? थायराइड ग्लैंड का स्वेल हो जाना, ये आयोडीन की कमी से होती है। तो ये क्या लेना चाहिए? इसमें हमें नमक लेके अमाउंट में ज़्यादा लेना चाहिए। एनीमिया, पेलनेस हो जाता है, टायर्डनेस होती है, खून की कमी हो जाती है। इसमें किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? आयरन की वजह से। तो उसमें हमें आयरन रिच सोर्स लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नाउ अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। जो हमारी लाइफस्टाइल है अगर वो ठीक नहीं है, हम हेल्दी नहीं है, तो इसकी वजह से वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं। यू गेट अ डिफिशियंसी डिसीजेज व्हेन यू डू नॉट ईट वेल। जब आप अच्छे से नहीं खाएंगे तो आपको डिफिशियंसी डिसीजेज हो जाएंगी। ओवर ईटिंग भी मेक यू ओबेस विच कैन लीड टू मैनी मोर डिसीजेज। ओवर ईटिंग जो है ओबेसिटी हो जाती है, मोटे हो जाते हैं, उससे भी हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट डिसीजेज घर करने लगते हैं। ओके स्टूडेंट, कुल मिला के बात क्या हुई? हाँ, अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तो हमें डिसीजेज, डेफिशिएंसी डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द कम्युनिकेबल डिसीजेज। कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होते हैं? डिसीजेज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू अ लिविंग और नॉन लिविंग एजेंट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। जो डिसीजेज एक दूसरे को ट्रांसमिट हो जाती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन
को किसी भी एजेंट के थ्रू, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसको हम कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं. Communicable disease can be caused by living agent like viruses, bacteria, protozoa, fungi, insect, etc. जो कम्युनिकेबल डिसीजेज है उनके लिविंग एजेंट्स भी हो सकते हैं. वो वायरस के थ्रू हो सकती है, बैक्टीरिया के थ्रू हो सकती है, प्रोटोजोआ के थ्रू हो सकती है और फंगाई के थ्रू हो सकती है. सम एग्जाम्पल आर गिवन. कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे डिसीजेज कॉज्ड बाय वायरसेस. वायरसेस क्या होता है? एड्स, रेबीज, मम्स, मिजल्स, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस. ये वायरस के थ्रू होती है. डिसीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, टाइफाइड, टीबी, कॉलरिया, डायरिया, लेप्रोसी. डिसीजेज कॉज्ड बाय फंगाई, स्किन इन्फेक्शन. जितने भी स्किन इन्फेक्शन होते हैं वो फंगाई की वजह से होते हैं. डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस जो है प्रोटोजोआस के कारण होती है. कम्युनिकेबल डिसीजेज कैन बी कॉज्ड बाय नॉन लिविंग एजेंट ऑल्सो. द नॉन लिविंग एजेंट विच कैन कॉज डिसीजेज थ्रू ट्रांसमिशन आर एयर, वाटर एंड सॉइल. ठीक है, ये तो लिविंग एजेंट्स हो गए इनके थ्रू, ये तो लिविंग है ना. कुछ डिसीजेज जो होती हैं वो नॉन लिविंग एजेंट्स के थ्रू होती हैं. जैसे कि नॉन लिविंग क्या? ट्रांसमिशन बाय एयर, वाटर और सॉइल. दे ओनली ट्रांसमिट द डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बट डोंट एक्चुअली कॉज द डिसीज. एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हो सकती है लेकिन कोई बड़ी डिसीजेज नहीं होती हैं. डिसीजेज ट्रांसमिटेड बाय एयर आर कॉल्ड एयरबॉर्न डिसीजेज. जो एयर के थ्रू होती है वो एयरबॉर्न डिसीजेज कहलाती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, टीबी, मिसल्स एक्सेट्रा. वाटर बॉर्न डिसीजेज आर टाइफाइड, कॉलरा एंड जॉन्डिस. और डिसीजेज कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आर एड्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा. लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ट्रांसमिट द डिसीजेज आर कॉल्ड वेक्टर्स और कैरियर्स. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिसीज को ट्रांसमिट करते हैं उनको हम वेक्टर्स या कैरियर्स कहते हैं. एग्जाम्पल, मॉस्किटो इज अ वेक्टर फॉर मलेरिया, डेंगू, एलिफेंटाइसिस, जापानीज एंड एन्सेफेलाइटिस. अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट करता है उसको हम वेक्टर या कैरियर कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मॉस्किटो एक वेक्टर या कैरियर है डिफरेंट जितनी भी मॉस्किटो डिसीज हैं लाइक मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट, नाउ time to think. Vaccination is a method of causing substance called vaccine to prevent certain diseases. Find out which vaccine you were given as a child. बहुत सारी वैक्सीन हमें बचपन में दी जाती है बच्चों. ठीक है, वो आप अपने पेरेंट्स से पूछना आपको कौन कौन सी वैक्सीन जो है बचपन में आपको लगी थी. ओके, व्हेन यू वर न्यूली बॉर्न चाइल्ड. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाइजीन. हाइजीन इज अ साइंस ऑफ क्लीननेस हुज एम टू is to preserve health and prevent the spread of disease. हाइजीन एक सोर्स होती है, साइंस होती है, सोर्स होता है क्लीनलीनेस का, सफाई का, जो एम करता है कि हम हेल्दी रहें, हमें कोई जल्दी से बीमारी ना रहे. अगर हम हाइजीनिक तरीके से रहेंगे, साफ़ सफाई से रहेंगे तो हमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमें कोई भी डिसीजेज़ लगे. इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्दी लिविंग. बहुत ज़रूरी होता है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए. No one likes to be close to a person who stinks and is dirty or to go to a place which is dirty and stinks badly. कोई भी इंसान हो, कोई भी ह्यूमन हो, वो जो इंसान गंदा रहता है या जिसके अंदर से बदबू आती है या जिस स्पेस पे, जिस एरिया में बदबू आती है, ये गंदा होता है, वहाँ जाना नहीं चाहता. क्यों? क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं वो वहाँ जाके बीमार ना हो जाए. अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफन लीड टू स्प्रेड ऑफ डिजीजेस. जो अनहाइजीनिक कंडीशन होते हैं वो डिसीजेज स्प्रेड करते हैं. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट हाइजीनिक प्रैक्टिस एंड प्रमोट हाइजीन इन कम्युनिटी, स्कूल एंड अदर प्लेसेस. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि सबको हाइजीनिक तरीके से रहना चाहिए. ठीक है, सम ऑफ द वेज टू मेंटेन हाइजीन. अब कैसे कैसे हाइजीन मेंटेन हो सकती है बच्चों? पहला, बॉडी केयर. We must clean our body with soap and water to remove dust, dead cells and germs of the body. पहला सबसे काम होता है कि हम खुद को साफ रखें. हम खुद को कैसे साफ रख सकते हैं बच्चों? हम खुद को अच्छे से, जब हम नहाएं धोएं तो हमें सोप से, वाटर से अच्छे से डेली नहाना चाहिए, जिससे कि जो डर्ट पार्टिकल्स हैं या डस्ट है हमारे ऊपर से या कोई डेड सेल्स है या कोई जर्म्स है हमारी बॉडी पे, वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकें और हमें कोई भी बीमारी ना कर सके. ठीक है बच्चों. नाउ वी शुड ब्रश आर टीथ विद फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट 2 times a day. हमें हमेशा अपने टूथ को फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट से हमेशा 2 बार दिन में जरूर धोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए. फ्लोराइड मेक आर टीथ स्ट्रॉन्गर. फ्लोराइड हमारी टीथ को जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है. वी कैन ऑल्सो यूज अ स्पेशल काइंड ऑफ थ्रेड कॉल्ड डेंटल फ्लॉस टू क्लीन द ब्लड फूड पार्टिकल ट्रैप्ड इन बिटवीन द टीथ.
जो दांत ऐसा होता है ना, ऐसे करके जो यू शेप में इक्विपमेंट होता है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। डेंटल फ्लॉस बोलते हैं बच्चों उसको, जिससे कि जो कोई अगर हमारे टीथ के बीच में कोई फूड बचा है तो वो सड़े ना, वो खा बाहर निकल रहा है। हैंड वॉशिंग इज़ एन ईजी वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। हैंड वॉश, हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए हमें, जिससे कि हमें इन्फेक्शन ना हो। हैंड वॉश कैसे करेंगे हम? जब भी खाएं कुछ, जब भी कुछ हम टच करें तो हमें हमेशा साफ हाथों से करना चाहिए। इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन डिसीज सच एज कॉमन कोल्ड एंड फ्लू दैट आर कॉमनली स्प्रेड थ्रू हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट। हमें हमेशा हाथ धो के ही करना चाहिए, बेस्ट वे है, जिससे कि इन्फेक्शन डिसीज हमें ना हो सके। नेल बाइटिंग मस्ट नॉट बी प्रैक्टिस। जिन बच्चों को नेल्स खाने की आदत होती है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपने नेल्स को छोटा और ट्रिम्ड रखना चाहिए और साफ़ रखना चाहिए। इसमें वो ब्लैक ब्लैक मैल भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, नेल बाइटिंग से जो है इन्फेक्शस डिसीज़ हो सकती है, हमें इन्फेक्शन जा सकता है क्योंकि ये गंदे हो जाते हैं। Ears should be cleaned by using a soft stuff. Never use any sharp pointed object to clean your ear. It may damage your eardrum. हमेशा ईयर्स को भी हमें साफ़ करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। कोई भी हमें पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से नहीं साफ़ करना चाहिए क्योंकि वो डैमेज कर देगा हमारे ईयरड्रम को। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। Apart from eating a balanced diet, we should need to exercise regularly to keep our body fit and healthy. हमने ये तो पढ़ा कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए बच्चों, लेकिन बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें एक हेल्दी लाइफ के लिए हमें एक्सरसाइज भी ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ हम बैलेंस डाइट लेते रहें और सिर्फ बेड पे पड़े रहें, हमें काम भी करना चाहिए। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक्सरसाइज भी करना चाहिए, चाहे थोड़ी देरी करो पर करना ज़रूर चाहिए। अब लेट अस स्टडी अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर बॉडी फिट एंड आवर मसल बिकम एक्टिव। रेगुलर एक्सरसाइज जो है हमारी बॉडी को फिट रखते हैं और जो मसल्स होती हैं वो एक्टिव रहती हैं। एक्सरसाइज कैन बर्न एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम ऑफ आवर बॉडी एंड मेक इट स्लिम। जो एक्सरसाइज होती है वो जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जम जाता है वो हटाती है और उस हमें स्लिम बनाती है, हेल्दी बनाती है, ब्यूटीफुल बनाती है। इट मेक्स आवर हार्ट बीट फास्टर एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है और हार्ट बीट जो है तेज होती है। वी स्वेट अ लॉट ड्यूरिंग एक्सरसाइज विच मेक आवर बॉडी कूल एंड क्लीन। हम स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं, उससे क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी कूल हो जाती है, क्लीन हो जाती है, अंदर कोई भी मतलब डिटॉक्सीफाई हो जाती है, कोई भी अंदर नहीं रहता है, बीमारी नहीं रहती है। बेनिफिट्स ऑफ रेस्ट। अब रेस्ट के क्या बेनिफिट्स हैं? स्टडिंग और वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स मेक आवर बॉडी वीक एंड इनएफिशिएंट। जब हम बहुत लंबे टाइम तक कोई भी काम करते हैं या बहुत लंबे टाइम तक पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी जो है वीक हो जाती है और इनएफिशिएंट हो जाती है। टू मेक आवर बॉडी रीगेन द स्ट्रेंथ द बॉडी हैज़ टू बी गिवन रेस्ट। वापस से उसको सेम स्ट्रेंथ मिलाने के लिए बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग रेस्टिंग टाइम आवर ब्रेन गेट्स कंप्लीट रेस्ट। जब हम रेस्ट करते हैं या जब हम सोते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है वो कम्प्लीटली रेस्ट पे होता है। आवर हार्ट बीट स्लोअर एंड आवर मसल रिलैक्स। हमारी हार्ट बीट जो है शांत हो जाती है, धीमी हो जाती है और जो मसल्स हम रिलैक्सड होते हैं। ओके, सो नाउ करेक्ट पोस्चर। अब पढ़ते हैं हम करेक्ट पोस्चर के बारे में। करेक्ट पोस्चर क्या होता है? पोस्चर रिफर टू द वे वी होल्ड आवर बॉडी व्हाइल वी सिट। पोस्चर किसे कहते हैं कि हम किस तरह से बैठ रहे हैं या किस तरह से चल रहे हैं या किस तरह से हम घूम रहे हैं या पढ़ रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन करेक्ट पोस्चर। बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी को करेक्ट पोस्चर होने के लिए। वी शुड कीप आवर बैक स्ट्रेट वाइल वी आर स्टैंडिंग और सिटिंग। हमेशा हमें अपनी बैक को जो है स्ट्रेट रखना चाहिए। हमें झुक के ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए या झुक के काम नहीं करना चाहिए, झुक के नहीं चलना चाहिए। ओके, हमें एक प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करना चाहिए। नाउ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज़ अ वे टू डेवलप एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। वैक्सीनेशन क्या होता है? एक माध्यम है जिससे कि हमारी बॉडी जो है फाइट कर पाए किसी डिसीज़ के अगेंस्ट। व्हेन अ वैक्सीन ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज इज गिवन टू अ पर्सन ही डेवलप्स एन एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इट। जब भी कोई एक वैक्सीन दी जाती है पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए बॉडी के अंदर तो वो एक एजेंट बन जाता है उसको फाइट करने के लिए। द एबिलिटी ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट जर्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। जो मतलब किसी भी बीमारी के थ्रू खिलाफ लड़ने के लिए जो हमें क्षमता चाहिए होती है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। वैक्सीन की आर अवेलेबल फॉर मैनी डिसीजेज।
डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन क्या होती है? गिवन प्रिवेंट डिप्टीरिया, टिटनस एंड पर्ट्यूसिस। पोलियो वैक्सीन पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। एमएमआर वैक्सीन मीजल्स, मम्स और रुबेला को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन टाइम। राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, more oxygen and nutrient are supplied to all part of the body when we exercise. Yes, it is true. Now, second, wrist keeps our bone and muscles strong and flexible. No, it is false. Posture refer to the way we hold our body while we sit, stand or read. Yes, it is true. Keyword, deficiency disease, lack of some essential nutrient leading to a disease. They are very important, बच्चों. You should learn it by your heart. We have studied these all. Malnutrition क्या होता है? लैक ऑफ एसेंशियल एलिमेंट नेसेसरी फॉर हेल्थ इन द डाइट. किसी भी एलिमेंट का कम होना हमें डाइट हेल्दी अनहेल्दी डाइट हो जाता है. किसी चीज़ की किसी एसेंशियल एलिमेंट की कमी होना मालन्यूट्रिशन कहलाता है. ओके, these or other all we have studied. Now come to the next page. This is also very important. Let us answer. Take the correct option. The fiber present in foods is called roughage, protein or vitamin. It is called roughage. Night blindness is caused by the deficiency of vitamin B1, C or A. It is A. Rest and sleep gives us money, freshness or intelligence. It gives us freshness. Now come to the B part. Give two examples of each. Diseases caused by water and contaminated food. What are they? Cholera and typhoid. Communicable diseases, TB and cold. Deficiency diseases, beriberi, rickets, scurvy, कोई भी आप लिख सकते हो. ठीक है. Diseases caused by direct contact, AIDS and hepatitis B. Okay student, now come to the C part. Fill in the blanks. Dash helps in repairing the tissue of the body. किस कौन करता है? Protein helps to repair the tissue. Iodine deficiency leads to goiter. Dash are called bodybuilding foods, proteins. We should take bath to remove dust and germs. Dash and dash are caused by virus, AIDS and measles. ये कोई भी आप लिख सकते हो जो भी वायरस के थ्रू होती है. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द डी पार्ट. राइट ट्रू और फॉल्स. Deficiency of iron causes rickets. No, it is false. Deficiency of vitamin D causes night blindness. No, it is false. Deficiency of iron causes goitre. It is also false. Now come to the next page students. Protein are bodybuilding nutrient. It is true. Now come to the answer the following question. Why are protein important? Protein important क्यों थे बच्चों? Protein are essential for the growth of our body. They are also helpful in healing the body parts. Okay. Now second, what are the type of nutrient present in food? Give two example of food rich in each type of nutrient. Nutrient क्या होते हैं बच्चों? There are 5 main nutrients in our body that are कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल. और उनके एग्जाम्पल क्या क्या हुए? कार्बोहाइड्रेट के सीरियल पल्सेस, प्रोटीन के सोयाबीन मिल्क, फैट के चीज़ बटर, विटामिन के वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट्स, मिनरल का ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड मिल्क. आई हैव गिवन यू two एग्जाम्पल. यू कैन write any two which are good source of that. Okay. Now third question. What are communicable diseases? How do they spread? Give 4 example of communicable diseases. Communicable diseases क्या होती है बच्चों? Communicable diseases which can be transmitted from one person to another. The agent may be living or non-living. Now, how do they spread? They are caused by living agents or non-living agents. अब example 4 examples देने. तो disease caused by virus, AIDS, rabies, mumps, measles. Disease caused by bacteria, typhoid, TB, tetanus, cholera. Disease caused by fungi, skin infection,
डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस। ओके, हमें 4 एग्जाम्पल देना था, हमने उसके भी सब एग्जाम्पल्स दे दिए। ना, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? A medical treatment which develop resistance in our body to fight against the different diseases called vaccination. Why does our body need proper rest and regular exercise? For the benefit, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक्सरसाइज के? एक्सरसाइज से फिजिकल फिटनेस होती है, स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है और स्वेट आता है जिससे कि वो वेस्ट हमारी बॉडी से निकल जाता है। और एक्सरसाइज के क्या क्या बेनिफिट्स वो रेस्ट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं बच्चों? हम जो है रिपेयर कर लेते हैं अपनी मसल्स को और स्ट्रेंथ को वापस से रिगेन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सो दीज ऑल आर बाय माय साइड, this high order question and NEP has to be done by yourself, activity has to be done by yourself student. Hope you are clear with the this chapter number 3. Hope to see you in the chapter number 4. Till then, goodbye, take care and keep studying. Thank you students.